समाज में एक बड़ी समस्या सामने आ रही है और बहुत लोगों को मैं देख रहा हूँ जो अच्छे हैं, अच्छे इंसान हैं, जिन्होंने दूसरों की मदद की है, अपने घर वालों की सेवा की है। अक्सर उन लोगों को भी मैं दुखी होते हुए देखता हूँ तो मुझे बड़ी पीड़ा होती है और कई बार मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता है वैसे लोगों को समझाना। लेकिन चूँकि यह प्रॉब्लम समाज की है, सबकी है, और अच्छे लोग जब अच्छाई करने के बावजूद भी ज़रूरत पड़ने पर उनको अगर लोगों की मदद नहीं मिलती है, जिन लोगों का साथ उन्होंने दिया है, तो अंदर पीड़ा होती है, अंदर दर्द होता है। और सिर्फ दर्द नहीं होता, धीरे धीरे विश्वास उठने लगता है अच्छाइयों के लिए, अच्छाइयों के प्रति विश्वास उठ जाता है। लोग फिर ये भी कहने लगते हैं कि इतना अच्छा तो हमने सब किया, लेकिन जब मुझे ज़रूरत पड़ी तो फिर कहाँ उन लोगों ने मेरी मदद की। तो अच्छाइयों से और अच्छे कर्मों से विश्वास उठ जाए, ये समाज के लिए बहुत ही घातक है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक दृष्टि, बस एक मैं विचार देना चाहता हूँ आपको, और मेरे वर्षों के अनुभव के आधार पे ये बातें बता रहा हूँ। और बहुत गहराई से आप अपने जीवन को देखेंगे तो आपको भी मेरी बातों में सत्यता दिखाई देगी। तो एंगल ये है, एक छोटा सा प्रसंग मैं बताना चाहता हूँ। एक बाबूजी जिन्होंने अपने भाइयों की बहुत सेवा की, उसके बाद से उनको यही उम्मीद थी कि नेकी करने से नेकी ही मिलेगी। लेकिन स्थिति ऐसी आई कि जब बुढ़ापा आया तो उनके ही जो भाई थे, जिनको उन्होंने बहुत मदद की थी, उन भाइयों ने सहयोग करना बंद कर दिया। तो वो बेचारे बड़े दुखी हो गए। जबकि उनके जीवन में क्या हो रहा था कि उनका बेटा, उनकी बहू उनकी अच्छी सेवा कर रहे थे। पैसे की कोई कमी नहीं थी क्योंकि बेटा कमाता था। जीवन की जो ज़रूरतें उनकी थी वो सारी पूरी हो रही थी। और कभी उनका मन करता था तो वो दूसरे बेटे के पास भी चले जाते थे। तो अक्सर एक ही बात वो बार बार कहते थे कि जिन भाइयों के लिए मैंने इतना सब कुछ किया, उन्होंने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया। और फिर बार बार कहते थे कि किसी की मदद करने की ज़रूरत नहीं है, किसी के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूँ। आप ये ध्यान रखें कि आपने भी किसी की जो मदद की थी, वो कोई और, सिर्फ वो भाई आपके नहीं हैं। आपने जो मदद की है वो एक पुण्य का कार्य है, और जो पुण्य का कार्य है वो भगवान के खाते में जमा होता है। आपने जो पुण्य किया, चाहे भाई के साथ पुण्य किया, चाहे पड़ोसियों के साथ किया, चाहे अपने रिश्तेदारों के साथ किया, चाहे अनजानों के साथ किया, वो सारा का सारा पुण्य के खाते में डिपॉजिट हो जाता है, भगवान के खाते में डिपॉजिट हो जाता है। और जिस दिन आपको मदद की ज़रूरत पड़ती है, उस दिन कहीं ना कहीं से किसी न किसी रूप में आपको भी मदद मिल जाती है। जैसे उन बाबूजी को उनके बेटे मदद करते थे, बहू मदद करती थी, सेवा करती थी। और पैसे, जिन लोगों को उन्होंने पैसा दिया, उन लोगों ने पैसे तो नहीं दिए, लेकिन उनके जीवन में कोई आर्थिक, यानी कि पैसे की कोई कमी हो, ऐसा कभी बेटे ने होने नहीं दिया। तो मेरे कहने का अर्थ यही है कि आप उन व्यक्तियों के लिए परेशान मत हों जिनको मदद आपने की और उन्होंने बदले में आपको मदद नहीं की। तो उनके लिए आप परेशान मत हो। आप हमेशा ध्यान रखो कि आपने नेक काम किया है और भगवान के लिए काम किया है। अगर आप भगवान के लिए आपने काम किया है तो भगवान ही लेखा जोखा रखते हैं और ज़रूरत पड़ने पर आपको वही मदद भी करते हैं। कहाँ से मदद करेंगे? बेटे के माध्यम से मदद कराएंगे, बहू के माध्यम से मदद कराएंगे, किसी पड़ोसी अनजान के माध्यम से मदद कराएंगे, ये भगवान निर्धारित करेंगे। और भगवान निर्धारित करेंगे आपके पुण्य के आधार पे ही। भगवान आपको आपके पुण्य के खाते से ही निकाल कर आर्थिक सहयोग के रूप में, मदद के रूप में सब कुछ आपको देंगे। तो आपको क्या सोचना है कि सबसे पहले चीज़ कि पुण्य के प्रति जो विश्वास आपका है, आस्था जो आपकी है, वो कम ना होने दें। आप पुण्य कमाते रहें, आप अपने पुण्य के खाते को भरते रहें, और जिस दिन ज़रूरत पड़ेगी उस दिन भगवान आपको कहीं ना कहीं से मदद दिलवा देंगे या दे देंगे। अब किस रूप में मदद वो आएगी, इसकी चिंता आप ना करें। तो इससे क्या होगा कि जिन लोगों को आपने मदद की, अगर वही लोग बदले में आपको मदद नहीं करते हैं तो आपको दुख नहीं होगा। आपके ध्यान में यही होगा, नेकी किया और दरिया में हमने डाल दिया, अब वो जो दरिया है वो भगवान का है, जिस दिन मुझे ज़रूरत पड़ेगी भगवान देंगे।
तो मैंने अक्सर देखा है कि वैसे लोगों को मदद मिलती है, किसी न किसी रूप में मदद मिलती है। किसी को बेटे से मिलती है, किसी को बेटी से मिलती है, किसी को किसी और से मिलती है, किसी के मन में प्रेरणा आ जाती है उनको मदद करने के लिए और मदद उनको मिल जाती है। लेकिन चूँकि उनके दिमाग में वो बात जाकर अटकी हुई रहती है कि हमने जिसकी मदद की उसने मेरी मदद नहीं की। इस पे अगर आप बहुत ध्यान से सोचते रहेंगे तो आपको दुख होगा। तो बेहतर यही होगा कि आप पुण्य करें और पुण्य के खाते को भरते रहें, पुण्य के अकाउंट को भरते रहें, पुण्य बढ़ाते रहें। भगवान देने वाले हैं, वो कहीं ना कहीं से आपको दे देंगे, आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। तो अच्छे कार्य करके भी आप दुखी ना हों, क्योंकि अगर अच्छा कार्य करके भी दुखी आप हो जाएंगे तो अच्छे कार्य कम होने लगेंगे या बंद होने लगेंगे। और जब समाज में नेकी नहीं होगी, अच्छाइयाँ नहीं होगी, तो बुराइयों का बोलबाला शुरू हो जाएगा। विचार करें, ध्यान रखें, आपका मंगल हो, आपके पुण्य के खाते में निरंतर बढ़ोतरी हो और माँ आद्य भगवती सदा आपका कल्याण करें। धन्यवाद।